हमास नेता भारत विरोधी रैली में शामिल और पीओके में हमास नेता खालिद अल कादौमी की रैली। जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमास के सदस्य भी पहुंचे थे। कार्यक्रम की जगह रावलकोट था जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड है। इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है। इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है, देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। 70% मार्केट्स ऑफ है। हाँ, तो इस चीज से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? हाँ। कुछ भी नहीं फर्क तो पड़ा। फिर कर क्यों रहे हैं? फर्क नहीं पड़ा तो? यही तो चीज है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने हाँ। मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, ठीक तो इस है। चीज से कोई फर्क नहीं इंडिया तो को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश। बिल्कुल भी नहीं खुश। फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। एक तो आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। ये उनका बयान है, आर्मी चीफ का बहुत अहम बयान। हिंदुस्तान ने जो ये इकदाम किया, इस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम है। आज जहां इतना अरसा हो गया है वहां पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जुल्म सितम की आए रोज कहानियां सामने आती है। वहां पर जो हिंदुस्तान का बयानिया है, जो जाली बयानिया है, डेवलपमेंट का, रोजगार का, नए कश्मीर का, ये तो सारा डकोसला है। आर्टिकल 370 को रिवोक करके कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया है आईनी तौर पर उन्होंने, और इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हुए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जायज़ करार दे दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों 5 फरवरी को जिस दिन पाकिस्तानियों ने सो कॉल्ड कश्मीर एकता दिवस मनाया था, जिसके ऊपर हमने भी वीडियो बनाई थी, और किस तरह उस दिन ये लोग जो है भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आपने देखा होगा। खबर यह है कि उसी दिन पीओके में लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे जितने भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था और इस प्रोग्राम में उन्होंने इनवाइट किया था हमास के एक लीडर को। यानी ये आतंकी अब हमास का भी सपोर्ट लेना चाहते हैं दोस्तों, और ये खबरें अब मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया हो चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया हो। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसने भी ये गीदड़ भपकी दी है या धमकी दी है दोस्तों। उसने कहा है कि हम अगर कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ सकते तो और 10 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो ये जो कुछ दोनों बातें सामने आई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ करेंगे सोल्व, लेकिन मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो इंडिया को, जैसे आपने कहा, इन प्रोटेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता और हम कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए। तो आपको दोनों कंट्रीज़ का फ्यूचर क्या दिख रहा है? इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है, पाकिस्तान का, और कश्मीर आखिर होगा किसका? अभी तक तो कश्मीर का कोई बंदा फैसला नहीं कर सका। अच्छा, ठीक है। और मुझे इन फ्यूचर्स में भी यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्टॉक रेट्स देखें बहुत लो लेवल पे चल रहे हैं। इंडिया की करेंसी हमसे बेहतरीन हो रही है, दिन ब दिन बेहतरीन हो रही है। अच्छा। ना कि पाकिस्तान की। अगर इस चीज़ को कश्मीरी लोग भी देखेंगे ना, वो यही कह रहेंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान, वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से, और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है। इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है। इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब,
जो हमास लीडरशिप है, देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं, मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत प्रेशर आयद होगा। अवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, अवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना फॉलो कर रही है। अब अवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान से। हाँ। क्योंकि वहाँ जबर और जुल्म बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा। अब तो इंतहा हो गई जुल्म की। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। That's one thing. अब जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें, पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते। जिस तरह की अगर मोदी पॉलिटिक्स की बात करें, जिस तरह वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो है तरक्की का काम बढ़ा रहे हैं, कश्मीरियों को रोज़गार दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो उनको इतना ज़्यादा इंगेज कर देंगे बिजनेस में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कि शायद उन्हें कभी ये सोचने का मौका भी ना मिले कि हाँ हमने पाकिस्तान की तरफ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एरिया जितना इग्नोर होगा वो उतना गुस्सा करेगा और अगर जितना उसमें पैसा फेंकेंगे वो खुश होगा। बिल्कुल। हाँ। हर इंसान को आजकल क्या सपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ठीक है। अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। अब हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है? दहशतगर्द ग्रुप। वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी ये अब हमास यहाँ पे आ सकती है। हालांकि माजी में तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि हमास की और कश्मीरी मुजाहिदीन की आपस में किसी किस्म की कोई लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है। ठीक है ना जनाब, कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जिस चीज को अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि जो कश्मीरी है वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, उधर से फलस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। तो ये आपस में, हालांकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस हैं, इनके तमाम के जो ट्रांसनेशनल ये जो कनेक्शंस हैं ये खत्म हो। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और ता कयामत हमारा हिस्सा रहेगा। तो ठीक है, तो फिर इंडिया कह रहा है कि आके ले लो ना, हमसे ले क्यों नहीं रहे? तो हम क्यों नहीं ले रहे? किस चीज ने हमें रोका हुआ है? इंशाल्लाह अनकरीब ये भी इंडिया की ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ। अनकरीब। और इंडिया वाले कहते हैं, जैसे उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर वो अपनी आवाम से कहते हैं कि हम जल्द जो है पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान कह रहा है यूनाइटेड नेशन को, भाई कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इसको हल किया जाए। बार बार जो है हम ये दिन मनाते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं, और पूरे साल में हमें यही दिन क्यों याद आता है? क्या डेली कश्मीर डे नहीं हो सकता? क्योंकि कश्मीर डे एक मुख्तसर किया गया है कि एक दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त तयन होता है। और इंशाल्लाह ये मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं। हाँ। माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। हाँ। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। मसले कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। ये हिंदुस्तान का कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये कोई बायलैटरल इशू भी नहीं है। इसकी असली प्राइमरी पार्टी कश्मीरी है।
तो लिहाजा हिंदुस्तान ने जो ये इकदाम किया, इस सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम है। आज जहाँ इतना अरसा हो गया है वहाँ पर लाकानूनियत है, जंगल का राज है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जुल्म सितम की आए रोज़ कहानियाँ सामने आती है। वहाँ पर जो हिंदुस्तान का बयानिया है, जो जाली बयानिया है डेवलपमेंट का, रोज़गार का, नए कश्मीर का, ये तो सारा ढकोसला है। लोगों को रोज़गार से दूर किया जा रहा है, उनका रोज़गार छीना जाता है। वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें तो बनाई जाती है, मगर वो बॉर्डर एरियाज में जहाँ वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, कश्मीरियों को तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, सिर्फ नारों तक तो हमें आज़ाद नहीं करा सकते। हाँ, नारे, हमें फिजिकली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। हमें छीनना पड़ेगा। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कब्जा फिलवक्त, अच्छा, जिनका कब्जा है वो छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ। उनसे छीनना पड़ेगा। कैसे छीनेंगे और कौन सी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी? हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है। अच्छा, मतलब पहले हम कश्मीर के नाम पर 3 जंगें कर चुके हैं। देखिए, एक कश्मीर बड़ा मसला है, ठीक है, उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, ठीक हो और गया। सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, उससे है। बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा कश्मीर हर सूरत। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आपने देखा किस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है, किस तरह अपने आवाम को भूतिया बनाया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि उनका कहना है कि कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ये सारा का सारा झूठ है, कश्मीर में तो जुल्म होता है, कर्फ्यू लगा होता है, और जो कुछ डेवलपमेंट रोड्स वगैरह बन रहे हैं ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बन रहे हैं, वो भी भारत की फौज के लिए। तो भाई, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये तो एक नंबर का गधा है, या फिर ये लोगों को गधा समझ रहा है। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, एक क्लिक पे पता चल जाता है कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है या होने वाली है। और जो पाकिस्तानी इसके बातों पे भरोसा करते होंगे, मैं तो कहूँगा वो इससे भी बड़े गधे होंगे। मगर हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को ये सब पता चला है कि भारत के जम्मू कश्मीर में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, और पाकिस्तान के बहुत से लोग अब ये जानने लगे कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो सब कुछ झूठ बताता है। जम्मू कश्मीर में कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट दिख रही है उनको, वहाँ पे हर चीज़ है। और वही पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में कुछ भी नहीं है। तो भाई, अपनी आवाम को भूतिया बनाना बंद करें। और दूसरी बात ये, आप जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और अब हमास के लीडर को बुलाया, ऐसे आतंकी, हम तो राह देख रहे हैं किस दिन आप गलती करो। जिस दिन एक गलती पाकिस्तान के हाथ से हुई उस दिन पीओके भारत का। ये जो बातें होती है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, भारत भी कब्जा लेंगे, तो भाई तुम करके देखो। भारत तो इसी राह में बैठा है कि पाकिस्तान कोई गलती करे और उस दिन पीओके भारत का हो, यही होने वाला है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।